Now it's time to learn graphical interpretation of work done. इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन को हमें ग्राफ से कैसे पता करना है. So let's try to understand this with the one example. For example, if suppose this is a surface and यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ओके और इस ब्लॉक के ऊपर में एक कांस्टेंट फोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट फोर्स. क्लास पहले हम कांस्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके सो इस ब्लॉक के ऊपर मैंने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है, दैट इज 20 न्यूटन का फोर्स हमने इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से इस ब्लॉक में कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गई. एंड लेट्स से दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, मतलब यहाँ पर था पहले और अभी यहाँ पर आ गया, तो ब्लॉक में कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गई. द डिस्प्लेसमेंट इन द ब्लॉक इज 2 मीटर. ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट कितना है, लेट्स से 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट. एज वी नो दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ ऑफ देम आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. तो फोर्स का वैल्यू है हमारे पास 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 2 कॉस थीटा मींस कॉस 0. थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्रीज है, तो कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है. 20 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 40 जूल्स. तो 40 जूल्स का वर्क डन है हमारे पास. हमारे पास कितना वर्क डन है, 40 जूल्स का वर्क डन है. ओके क्लास, तो चलो ये तो हमने प्रैक्टिकली वैल्यूज के थ्रू, फॉर्मूलेस के थ्रू कैलकुलेट किया कि वर्क डन कितना है. अगर मुझे इसको ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट करना है, ओके मतलब आपको एक ग्राफ दे दिया होगा और आपको बताना होगा कि वर्क डन कितना है, तो उस केस में आप कैसे बताओगे. तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, सी हियर दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस. ओके वाई एक्सिस पे हम फोर्स को प्लॉट करेंगे इन न्यूटन और एक्स एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करेंगे इन मीटर. तो हमें पता है जब ये ब्लॉक पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आया, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आया, तो इस ब्लॉक ने डिस्प्लेसमेंट कितनी ले ली, 2 मीटर की. और थ्रू आउट द जर्नी, लिसन केयरफुली, थ्रू आउट द जर्नी मतलब जब ए से बी तक आया वो, थ्रू आउट द जर्नी उस पे फोर्स कांस्टेंट था, दैट इज 20 न्यूटन का फोर्स. फोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुई. सो यहाँ पर फोर्स में हम प्लॉट कर लेते हैं, दिस इज 10, दिस इज 20 और डिस्प्लेसमेंट में 1, दिस इज 2, ओके दिस इज 0. तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, यहां तक पहुंचते पहुंचते डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2 मीटर था. अच्छा जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 था, तब फोर्स कितना था, 20 न्यूटन था. डिस्प्लेसमेंट जब 2 मीटर हो गया तब भी फोर्स कितना था उसके ऊपर, 20 न्यूटन था. तो 2 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स कितना है, 20 न्यूटन, है ना. तो जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा लाइक दिस, सो हमें ये ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा. और हमें पता है दैट फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट, राइट, फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा. तो ये फोर्स आपका कांस्टेंट है. ओके सो देयरफॉर अगर मुझे देखो आपको ये ग्राफ दे दिया गया है, ओके ये ग्राफ आपको दे दिया गया है, आपको पता करने बोला है कि फाइंड आउट करो फ्रॉम दिस ग्राफ व्हाट इज द वर्क डन. तो आप कैसे पता करोगे कि वर्क डन कितना होगा इस ग्राफ से, है ना. सो इट इज वेरी सिंपल, वी नो दैट वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो हम क्या करेंगे, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. सी क्लास, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है. तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, फोर्स को, सी हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो ये फोर्स को अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, सी दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियसली ये जो शेप दिख रहा है आपको ये एक रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल में अगर हमने लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल जाता है, हमें एरिया मिल जाता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ वी टॉक अबाउट दिस एरिया, एरिया अंडर दिस लाइन लाइक दिस, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, अगर हमने सक्सेसफुली ये एरिया कैलकुलेट कर लिया तो हमें वर्क डन मिल जाएगा लाइक दिस एरिया. ओके तो हम ट्राई करेंगे ये एरिया कैलकुलेट करने की. कैसे, वी नो दैट ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ कितनी है 20 एंड द ब्रेथ इज 2, सो 20 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 40 जूल्स. तो इस तरीके से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इससे क्या समझ में आता है, दैट वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व. ओके जो भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट का कर्व बनेगा उसके अंडर वाला एरिया आपका क्या होगा, वर्क डन होगा. ठीक है चलो ये पार्ट तो समझ में आता है फॉर द कांस्टेंट फोर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएबल फोर्स. ओके चलो वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं. यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं लाइक से फोर्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स, फोर्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू के इज सम कांस्टेंट वैल्यू एंड एक्स इज, चलो कांस्टेंट की जगह हम लोग मान लेते हैं दैट फोर्स इज इक्वल्स टू 2x, फोर्स इज इक्वल्स टू 2x.
तो अगर मैं फोर्स इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाने जाऊं सीक्वेंस, सो दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज माय x एक्सिस, करेक्ट। तो x एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे इन मीटर और y एक्सिस पे हम फोर्स लेंगे इन न्यूटन। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगा। इफ डिस्प्लेसमेंट इज 1 देन फोर्स इज 2, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 2 देन फोर्स इज 4, है ना। x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे, 2 2 सा कितना आएगा, 4 आएगा। x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो 2 1 सा कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऐसा कुछ आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे। सो 0,0, नेक्स्ट इज 1,2, डिस्प्लेसमेंट 1 है एंड फोर्स कितना है, 2 है। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, नेक्स्ट इज दिस इज 2 एंड दिस इज 4। तो जब हम इनको पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ ग्राफ ऐसे आएगा, सी। नाउ दिस फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। ये फोर्स कौन सा हो गया आपके पास, वेरिएबल फोर्स हो गया, है ना। तो जैसे कि हमने देखा है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो मतलब यहाँ पर अगर मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना हो तो अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट कर लूँ, दिस एरिया, तो मुझे वर्क डन बड़ी आसानी से मिल जाएगा, करेक्ट। ये एरिया मुझे कोई भी हालत में कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे क्लास, ये कौन सा शेप दिख रहा है हमें, ये ट्राइंगल दिख रहा है। यू नो दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो देयरफॉर एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 2, हाइट कितना है 4। सो 2 1 जा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। दिस एरिया इज नथिंग बट द वर्क डन। सो वर्क डन कितना आ गया, 4 जूल्स। बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। बट द प्रॉब्लम अराइज, प्रॉब्लम होती है हमें, कहाँ पर प्रॉब्लम होती है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सीयर, अगर मतलब मान लो मैंने आपको ग्राफ दे दिया लाइक दिस, सपोज दिस इज माय वाई एक्सिस जहां पर हम फोर्स को मेजर करेंगे इन न्यूटन, और ये हमारा एक्स एक्सिस जहां पर हम डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करेंगे इन मीटर। ओके, और मैंने अगर आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दे दिया लाइक दिस, ये आपका ग्राफ हो गया, करेक्ट। तो यहां पर हमें पता है दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट एस, और ये वैल्यू कितनी है, 0 है। तो मतलब हमें अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो हमें ये वाली एरिया कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन आपको ये वाली शेप पता ही नहीं है, तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, हम कैलकुलस की मदद लेते हैं। कैसे, सबसे पहले क्लास लिसन केयरफुली, यहाँ पर एज वी नो दैट ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं क्या करूंगा, बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप्स में तोड़ दूंगा। ओके, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लाइक दिस, सी, ये एक रेक्टेंगल बन गया। इतना माइन्यूट स्ट्रिप है, बहुत छोटा स्ट्रिप है लाइक दिस। ओके, ये एरिया मैं कैलकुलेट करने की पहले कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दिस वन, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, dx, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और इसका जो करस्पॉन्डिंग फोर्स है दैट दिस वन, दिस इज लेट्स से f, ये करस्पॉन्डिंग फोर्स कितना है, इसका f है। तो हमें लेंथ पता है, लेंथ कितनी है, f है, ब्रेथ पता है, dx है। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन फॉर दिस सेक्शन, सिर्फ ये सेक्शन का वर्क डन निकालना है, मतलब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ऐसे हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ये ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिप है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप है। ओके, और इन स्ट्रिप को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जाके कंबाइन करेंगे टू फाइंड आउट द टोटल एरिया, टू फाइंड आउट द टोटल एरिया लाइक दिस, ऐसे। इसका करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा यहाँ पर, लेट्स से दैट फोर्स इज F1, करेक्ट। और इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो dx होगा, क्लियर। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वर्क डन आएंगे, dw इज द वर्क डन फॉर दिस स्ट्रिप। तो मुझे अगर टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है तो हम ये छोटे छोटे सारे स्ट्रिप्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। छोटे छोटे सारे स्ट्रिप्स की एरिया को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं।
So in that scenario, work done is equals to integration of dw, which is equals to integration of f dx. लिमिट्स भी पुट करनी पड़ेगी, जैसे कि इस केस में अगर मैं बात करूं तो लिमिट्स क्या है, सबसे पहला स्ट्रिप आपको कहां पर नजर आएगा, सबसे पहला स्ट्रिप आपको यहां पर नजर आएगा, सी ये आपका पहला स्ट्रिप है, और सबसे आखिरी स्ट्रिप आपको यहां पर नजर आएगा, दिस इज द लास्ट स्ट्रिप, करेक्ट, क्लियर, ओके, so this is your first strip and this is your last strip, ओके, तो फर्स्ट स्ट्रिप पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 0, और लास्ट स्ट्रिप पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है s, तो क्लियर क्लास, ओके, सो इस तरीके से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू s f into dx, सो दैट इज द जनरल फॉर्मूला, करेक्ट फॉर दिस केस। लेकिन अगर मतलब मान लो आपका कर्व यहां तक नहीं है, आपका कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है, ओके, आपका कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से दिस पॉइंट, तो आपका पहला स्ट्रिप यहां पर आया होगा, दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रिप, है ना, और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, लेट्स से ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर एस आई है और यहाँ पर एस एफ ले लेते हैं, इनिशियल डिस्टेंस एंड फाइनल डिस्टेंस यू कैन से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सब कुछ सेम होगा, सिर्फ बस लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट्स क्या बन जाएगा, एंड इन दैट केस वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एस आई टू एस एफ एफ इंटू डी एक्स, करेक्ट, क्लियर, ओके, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वर्क डन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स।